जिस वक्त कह आ रही है तो रोज़ा याद हो। नंबर 2, जानबूझकर कोई ऐसा अमल किया जाए कि जिससे वोमिटिंग हो। और नंबर 3, वो मुँह भर क़य हो। मुँह भर का मतलब इतने प्रेशर के साथ आए कि उसको रोकना मुमकिन ना हो। ये तीनों शर्तें जमा होंगी तो रोज़ा टूटेगा, वरना नहीं। यानी रोज़ा याद हो, जानबूझ के कोई अमल किया और मुँह भर क़य हो। लिहाजा अगर रोज़ा याद नहीं था, जानबूझ के अमल किया, मुँह भर क़य भी आई, नहीं टूटेगा। रोज़ा याद था, जानबूझ के अमल किया, मुँह भर ना आई, नहीं टूटेगा। रोज़ा याद था, मुँह भर क़य आई, लेकिन जानबूझकर नहीं किया, वैसे ज़्यादा ठूंस लेते हैं जैसे हम लोग सहरी के अंदर, और अक्सर आदत होती है और मतली हो जाती है और वोमिटिंग हो जाए, चाहे कितनी ज़्यादा हो, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानबूझ के कोई अमल करेंगे तो टूटेगा। तो ये 3 शराइत जहन में रखें। और आखिरी के जिस्मानी यानी किसी भी तरीक़े से ख़ुद पर गुस्ल को वाजिब करना, इससे रोज़ा टूट जाता है। वो चाहे जिस्मानी ताल्लुक़ के ज़रिए हो या बग़ैर किसी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किए, जानबूझ के रोज़ गुस्ल फ़र्ज़ किया जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो फ़र्ज़ करने से रोज़ा टूटता है, फ़र्ज़ होने से नहीं टूटता। लिहाजा मालूम हुआ कि कोई अगर हालत रोज़ा में सो रहा है और दोपहर में सोते हुए एहतलाम हो जाता है तो इससे रोज़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये गुस्ल फ़र्ज़ तो हुआ है, गुस्ल फ़र्ज़ किया नहीं गया है। और जानबूझ के कोई अमल किया या जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया तो यकीनन इससे रोज़ा टूट जाएगा। आज इंशाअल्लाह थोड़ा से मसाइल यूँ बयान करेंगे कि किन सूरतों में रोज़ा टूटे तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होते हैं, किस सूरत में सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होती है। तीसरी सूरत नहीं हो सकती कि कफ़ारा लाजिम हो और क़ज़ा लाजिम ना हो, ऐसा नहीं होता। या तो क़ज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे या सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। कफ़ारे का मतलब ये है कि इंसान 60 रोज़े लगातार रखे, ये कफ़ारा है। और एक रोज़ा तोड़ने का वो किस तरह टूटेगा तब ये कफ़ारा लाजिम होगा, वो मैं तफ़सील अर्ज़ करता हूँ। लेकिन कफ़ारा जब आप लफ्ज़ सुने कि रोज़े का कफ़ारा, तो इसमें अव्वलन जो शरीयत ने एक सज़ा मुक़र्रर की है वो 60 रोज़े लगातार रखना, पै दर पे रखना। इसमें दरमियान में अगर एक रोज़ा भी छूट गया, मसलन 59 रखे और फिर 60वां रोज़ा छूट गया, तो समझ लीजिए सब रोज़े पिछले के गए, वो नफल बन जाएंगे, दोबारा कफ़ारा अदा करना होगा। हाँ, अगर ख़वातीन हैं और उनके जो मख़सूस अय्याम दरमियान में आते हैं उसमें गैप आ जाता है, तो इनके लिए शुरू यानी पहले और फिर हैज़ के बाद वाले जो रोज़े हैं इनको मिलाकर गिनती पूरी करने की इजाज़त है। मिसाल के तौर पे अभी 10 रोज़े रखे थे, हैज़ शुरू हो गया, फिर इसके बाद मज़ीद रोज़े रखें तो ये पहले वाले 10 काउंट होंगे बाकायदा। तो हैज़ और निफास अगर दरमियान में आ जाए तो इनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए ज़रूरी है कि 60 रोज़े लगातार ही रखने होंगे। तो जब भी क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम होता है, यानी हम कहते हैं कफ़ारा लाजिम हो गया, तो समझ लीजिए कि क़ज़ा ख़ुद ब खुद 7 लाजिम होगी। तो गोया कि 61 रोज़े रखने होते हैं, 60 कफ़ारे के और एक रोज़ा क़ज़ा का। इन 60 में पैदर पे होना लाजिम है। एक रोज़ा अलहदा करके आप रख सकते हैं, जो क़ज़ा का रोज़ा है वो अलहदा करके रख सकते हैं, वो इनके साथ मुत्तसिलन रखना लाजिम नहीं है। हाँ, अगर कोई रोज़ा रखने पे बिल्कुल कुदरत ना रखता हो तो फिर है 60 मसाकीन को पेट भर कर खाना खिलाना। लेकिन जब तक इंसान रोज़ा रखने पर कुदरत रखता है वो मसाकीन को खाना नहीं खिलाएगा, पहले वो रोज़े रखेगा। अब ये ज़रा समाअत फरमा लें कि क़ज़ा और कफ़ारा दोनों किस सूरत में लाजिम होते हैं। पहले अच्छी तरीके से याद रखें कि रोज़ा जब टूटेगा तो उसकी 4 सूरतें बनती हैं। या तो वो आमदन तोड़ा होगा, या ख़ताअन होगा, या सहवन होगा, या इकराहन होगा। आमदन का मतलब होता है कि इंसान को रोज़ा याद हो और बग़ैर किसी मजबूरी के जानबूझकर रोज़े को तोड़ दे, और ऐसी चीज़ से तोड़े कि जिसमें लज्जत पाई जाती हो। चले वो एक अलग मसला बना लेते हैं। पहले यूँ समझ लें कि रोज़ा याद है और इंसान बग़ैर किसी उज़र के जानबूझ के रोज़ा तोड़ देता है, तो समझ लीजिए आमदन रोज़ा तोड़ना कहलाएगा। दूसरा है ख़ताअन। ख़ताअन का मतलब ये है कि रोज़ा तो याद होता है लेकिन रोज़ा तोड़ने वाला अमल इंसान जानबूझकर नहीं करता, इरादतन नहीं करता, अचानक हो जाता है, गलती से हो जाता है। जैसे कोई मुंह में पानी लेकर कुल्ली कर रहा था, हालत रोज़ा थी और वज़ू कर रहा है मिसाल के तौर पे, कि अचानक कुल्ली करते करते एकदम झटका लगा और हल्क से नीचे पानी उतर गया। तो अब इसमें इसने इरादा तो नहीं किया था, तो बेचारा रोज़े को बाकी रखना चाहता था, झटका किसी और ने धक्का दे दिया, झटका लग गया, अचानक उतर गया, तो ये ख़ताअन और रोज़ा टूटना कहलाता है। आमदन में भी रोज़ा चला जाता है और ख़ताअन में भी चला जाएगा। तीसरा है सहवन। सहवन का मतलब होता है कि रोज़ा बिल्कुल याद ना हो और इंसान रोज़ा तोड़ने वाला कोई अमल कर ले,
तो ये सहवन कहलाता है। जैसे बसा औक़ात जब शुरू के अय्याम होते हैं तो एक रूटीन बना होता है खाने का पीने का, तो इंसान को बाद औक़ात याद नहीं रहता, आए और फिर से पानी निकाल कर पी लिया, फिर याद आया अरे आज तो मेरा रोज़ा है। तो ऐसी सूरत में कोई मसला नहीं है। जैसे कि हदीस भी अर्ज़ की थी कि जब किसी के बारे में इस तरह भूले से खा पी लेने के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त किया गया तो आपने शायद फरमाया कि उससे कहो कि अपना रोज़ा पूरा कर ले, इसलिए कि उसे अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाया और पिलाया है। इसका मतलब अगर कोई शख्स भूले से खा पी रहा है तो गोया कि इस फ़ेल की निस्बत फिर इस शख्स की तरफ नहीं होगी बल्कि ख़ास अल्लाह की तरफ की जाएगी कि अल्लाह ने इसको खिलाया पिलाया है। तो अब वो शख्स चाहे कमज़ोर हो, चाहे ताकतवर बूढ़ा हो, चाहे जवान औरत हो, चाहे मर्द, सब के लिए हुक्म एक है कि अगर सहवन रोज़ा किसी ने बज़ाहिर तोड़ दिया है तो उससे रोज़ा हकीकतन नहीं टूटता है बल्कि वो हालत रोज़ा में रहेगा। और इकराहन का मतलब वही इकराह शरई अगर पाया जाए, मिसाल के तौर पे कोई शैतान सिफत शख्स है और उसने गन पॉइंट पे कहा कि रोज़ा तोड़ दो और रोज़ेदार को यकीन है कि ये जो कह रहा है वो कर गुजरेगा, इस तरह सही कोई धमकी दे कत्ल करने की, उज़्व तल्फ कर देने की, तेरी आँख फोड़ दूँगा, उंगली काट दूँगा, ज़बान काट दूँगा, दांत तोड़ दूँगा, तो ये इस तरह की सही धमकी अगर कोई देता है तो फिर इंसान रोज़ा तोड़ सकता है। इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है लेकिन इस पर मतलब गुनाहगार नहीं होगा। अमदन की सूरत में अगर बग़ैर किसी उज़्र के तोड़ेगा तो गुनाहगार होगा। ख़ताअन के अंदर गुनाह तो नहीं है लेकिन इसको एहतियातन तौबा करनी होगी कि इतना गाफिल क्यों हुआ था कि रोज़ा टूटने का सबब बना। सहवन के अंदर कोई गुनाह नहीं है और रोज़ा टूटता भी नहीं है, आपको पता है। इकराहन के अंदर गुनाह नहीं है लेकिन रोज़ा टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सहवन में रोज़ा नहीं टूटता लेकिन आमदन में, ख़ताअन में और इकराहन तीनों सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। अब जब टूट जाता है तो इस पर क़ज़ा है या कफ़ारा क्या है, इसमें थोड़ी सी तफसील है। याद रखें क़ज़ा और कफ़ारा चंद सूरतों में लाजिम आएगा। उसमें नंबर एक पहला ये कि अदाए रमज़ान का रोज़ा हो। इसका मतलब अगर आपने क़ज़ा रोज़ा रख रहे हैं रमज़ान का और खुदा न खास्ता जानबूझ के तोड़ दिया, नफली रोज़ा जानबूझ के तोड़ दिया, मन्नत का रोज़ा रखा जानबूझ के तोड़ दिया, इसमें कफ़ारा नहीं होता, इसमें सिर्फ क़ज़ा है। हाँ, तोड़ने का अगर बिला उज़र तोड़ा तो गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन जो कफ़ारा लाजिम होता है उसके लिए एक शर्त यह है कि अदाए रमज़ान का रोज़ा हो। जैसे भी रमज़ान आ रहा है, हम रोज़ा रख रहे हैं, उसमें तोड़ें तब होगा। दूसरी बात यह कि रात में नियत की हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि दिन में भी नियत हो सकती है फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक अगर रात में आँख ना खुले तो, लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लिया आपने दिन में आँख खुली, रोज़ा रख लिया, नियत कर ली और खुदा न खास्ता फिर अगर रोज़ा टूट जाता है तो उस पर क़ज़ा तो होगी, कफ़ारा नहीं होगा। बाकी मैं अर्ज़ करता हूँ, ज़रा एक साइल मुंतज़िर हैं, फिर इंतज़ार करते रहते हैं बेचारे, वो होल्ड पे होते हैं, तो कॉल ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। तो आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहे थे कि बाज़ सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा लाजिम होता है, वो ज़रा उसके लिए चंद चीज़ों का इज्तिमा लाजिम है। पहली बात तो ये कि अदाए रमज़ान का रोज़ा हो, पहली शर्त ये है। दूसरा ये कि रात में नियत की हो। दिन में अगर बिलफ़र्ज़ नियत करके रोज़ा तोड़ दिया गुनाहगार ज़रूर होगा लेकिन इस पर क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं होता। तीसरा ये कि क़स्दन आमदन तोड़ा हो। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि क़स्दन रोज़ा जानबूझ के कि रोज़ा याद है, फिर रोज़ा तोड़ने वाला अमल भी जानबूझ कर क़ल्बी खुशी के साथ करें, तो ये। चौथा इसकी शर्त यह है कि कोई सही उज़्र भी ना हो, कोई उज़्र शरई भी ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे बाद लोग ऐसे होते हैं, मरीज़ होते हैं, बीमार होते हैं, अचानक हालत ख़राब हो जाती है और ज़रूरी होता है कि उनको कोई ना कोई मतलब मेडिसिन वगैरह दें। इसी तरीके से बाज़ दमे के मरीज़ होते हैं, इन्हेलर वगैरह यूज़ करते हैं, एकदम अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। या बाज़ मरीज़ नहीं है लेकिन बहुत ही कमज़ोर होते हैं, बेहोश होकर गिर गया है, हाथ पाँव टेढ़े हो गए हैं, अब जल्दी जल्दी उसको पानी पिलाने का सिलसिला हो जाता है। इस तरह की जब सूरत हाल हो, अब अगरचे वो बिलफ़र्ज़ होश में भी है, उसे पानी पिलाया जा रहा है, ये क़स्दन आमदन ही रोज़ा तोड़ना होगा। लेकिन चूँकि ये सही उज़्र शरई इसके साथ है तो इस पर क़ज़ा कफ़ारा लाजिम नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि कोई सही उज़्र शरई की बिना पे ना तोड़ाओ, वैसे ही तोड़ दिया, बस भूख लग रही है ज़्यादा, ये कोई उज़्र सही शरई नहीं है। इसी तरह अगर किसी डॉक्टर, आम डॉक्टर ने सर दर्द के अंदर, दाढ़ दर्द के अंदर तोड़ दे रोज़ा, आप कोई बात नहीं, बाद में रख लीजिएगा, इस तरह कहा, तो इस तरह के मतलब गलत किस्म के मशवरा देने वाले डॉक्टर का मशवरा मानकर रोज़ा तोड़ दिया, ये इस पर भी
क़ज़ा कफ़ारा लाजिम होगा। तो कोई सही उज़्र शरई ना हो और फिर इंसान अदाए रमज़ान का रोज़ा जिसमें रात में नियत की थी जानबूझकर क़स्दन अबदन तोड़े तो कफ़ारा लाजिम होगा। एक ये कि जिनायत भी कामिल होनी चाहिए। इस पर इंशाअल्लाह मैं कलाम करता हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहे थे कि किन सूरतों में क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होता है, यानी किस तरह हम रोज़ा तोड़ें या किन शराइत के साथ रोज़ा टूटेगा तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। उसमें आपको बताया था कि पहली शर्त तो यह है कि अदाए रमज़ान का रोज़ा हो, यानी जो आपका करंट रमज़ान चल रहा हो इसका रोज़ा तोड़ा हो। दूसरा ये कि नीयत रात में ही की हो, दिन में ना की हो। तीसरा ये कि क़स्दन आमदन जानबूझ कर रोज़ा तोड़ा हो, यानी रोज़ा याद है फिर भी उसको तोड़ रहे हैं और जानबूझ के तोड़ रहे हैं, ख़तान ना टूटा हो, साहवन इकराहन ना हो।